हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग समझेंगे कि डे टाइम फ्रेम का जो सेल साइड का लिक्विडिटी पे एंट्री होता है, वो एंट्री हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि सेल साइड का लिक्विडिटी क्या होता है और इसको कैसे देखना चाहिए सेल साइड का लिक्विडिटी को, कि वो प्रॉपर वैलिड है या वैलिड नहीं है, वो लिक्विडिटी वर्क करेगा अथवा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे सेल साइड का जो लिक्विडिटी होता है उस पे एंट्री हम लोग कैसे ले पाएंगे, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सपोज दैट डे टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है। ठीक है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है कौन सा कैंडल, सेकेंड कैंडल। ये आपको सेकेंड कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे ये सेकेंड कैंडल पहला कैंडल का लिक्विडिटी लिया, और लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ तक लिया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिक्विडिटी ये पहला कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और सेकेंड कैंडल क्या हुआ कि इस जगह पे खुला, इस जगह पे खुला, और क्या हुआ कि ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या किया है, नीचे आया, यहाँ पे क्या किया, क्लोजिंग दिया। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी भी LQU मतलब लिक्विडिटी हुआ, लिक्विडिटी भी डन हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी भी अब डन हो गया। लिक्विडिटी डन होने के बाद अब प्रॉपर है कि ये लिक्विडिटी है, प्रॉपर ये पता चल गया कि ये लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी तो ले लिया है, लेकिन हम लोग अगर टारगेट को देखेंगे तो नीचे जो पहला कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा, ये हम लोगों का टारगेट होगा। क्या होगा, ये हम लोगों का टारगेट होगा। मतलब ऊपर लिक्विडिटी और नीचे कहाँ तक टारगेट, तो पहला कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हम लोगों का क्या होगा, टारगेट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाता है कि सर अब एंट्री प्लान हम लोगों को कहाँ पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आपको इस पूरा लेग में, यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पूरा लेग में जो यहाँ पे वीक है, ये पहला कैंडल का, सेकेंड कैंडल का जो वीक है, ये पूरा वीक में कहीं भी POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होना चाहिए POI में। या तो आपका FVG होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, या तो आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, OB होना चाहिए। ठीक है, इस लेग में, इस लेग में यदि आपका POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट FVG हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वहां से हम लोग सेल साइड का एंट्री आराम से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वहां से सेल साइड का एंट्री आराम से हम लोग प्लान कर सकते हैं, ले सकते हैं। बशर्ते इस लेग में होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक में कहीं पे POI और ऑर्डर ब्लॉक हो। यदि यहाँ से यहाँ तक में नहीं है तो थोड़ा नीचे भी चलेगा। जब क्या होता है कि जब मार्केट एग्रेसिव मूड में होगा, मतलब कि कॉल राइटर और पुट राइटर जब बहुत का अंतर होगा, तो क्या करेगा कि मार्केट को एग्रेसिव मोड में नीचे लाएगा। क्या करेगा, मार्केट को एग्रेसिव मोड में नीचे लाएगा। ये क्या करेगा, ऊपर का POI तक नहीं देगा पहुंचने। क्या करेगा, ऊपर का POI तक नहीं देगा पहुंचने। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और कोई भी POI, छोटा से छोटा टाइम फ्रेम का POI कहीं भी अगर मिले, उसको मार्केट लेगा और सडनली मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, अपना मूव को दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का POI होना चाहिए या फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, वहां से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे सेल साइड की ओर। बशर्ते वैलिड लिक्विडिटी होना चाहिए और POI होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं चार्ट पे, चार्ट पे कैसे दिखता है। ठीक है, और चार्ट पे एंट्री कैसे हम लोग लेंगे POI पे। आपको यहाँ पे एक सामने दिख रहा होगा कि इस जगह पे एक, अब देखिए कि सेल साइड का एंट्री हम लोग ऊपर से प्लान करते हैं, तो ऊपर से ही लिक्विडिटी को देखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये पहला कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका लिक्विडिटी लिया है कौन, ये सेकेंड कैंडल दिख रहा होगा। ये सेकेंड कैंडल पहला कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिक्विडिटी लिया है। अब पता है कि नेक्स्ट डे जो होगा मार्केट का मूव कौन किस साइड होगा, तो डाउन साइड होगा। जब लिक्विडिटी आ गया ऊपर से, डे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी लिया है, तो अब नेक्स्ट डे जो हम लोग ट्रेड करेंगे वहां पे व्यू क्लियर रहेगा कि मार्केट वहां से हम लोग सेल साइड में रहेंगे मार्केट में। ठीक है,
कैसे ये व्यू क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी, एक वैलिड लिक्विडिटी हम लोगों को दिख गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, वैलिड लिक्विडिटी है। और हम लोग जो नेक्स्ट डे जो हम लोग ट्रेड करेंगे, कहाँ किधर करेंगे, मतलब सेल साइड की ओर करेंगे, डाउन साइड की ओर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इस पूरा लेग को यहाँ से यहाँ तक में मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये भी बोले थे कि इस पूरा लेग में अगर पीओआई नहीं हो, मार्केट एग्रेसिव मोड में हो, तो मार्केट नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा नीचे से भी मार्केट आ सकता है, बशर्ते कोई भी पीओआई को ये डन करे। 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी अगर कोई पीओआई होगा तो उसको डन करके मार्केट क्या करेगा, सडनली नीचे आएगा। ठीक है, क्या करेगा, सडनली नीचे आएगा। अब यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हम लोग, आइए 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लग चुका है। यहाँ देखिए, अब हम लोग कहाँ पे मार्क किए थे, इस जगह पे किए थे। देखिए, इस जगह पे मार्क किए थे हम लोग। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सारा पीओआई क्या है, मिडिकेट है। क्या है, मिडिकेट है। अब ये यहाँ पे एक आईएफएससी कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये भी मिडिकेट है। अब चलेंगे हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। चूंकि टाइम फ्रेम को चेंज करके चेक करना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए अनिवार्य होता है कि मार्केट, अब जब मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है डे टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे देखा जाता है कि सेलर बहुत हावी है, वहाँ से मार्केट को बिल्कुल नीचे लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पीओआई है। ठीक है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है हम लोगों का। अब देखिए, यदि एसएल बड़ा हो, यदि एसएल बड़ा हो तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी जा करके एंट्री ले सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एसएल छोटा होता है, इसीलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है ही, लिक्विडिटी हम लोगों के लिए जान मतलब कि यहाँ पे मायने रखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है। अब हम लोगों को खोजना है कि यदि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, बड़ा एफवीजी, तो यहाँ पे मिडिकेट हो ही गया। यदि ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा आ जाता है तो बहुत बड़ा एसएल को झेलना मुश्किल है। ठीक है, यदि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो इससे ऊपर आपको इधर कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड पे ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, या आप यहाँ से मीन थ्रेशोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह से ऑर्डर ब्लॉक को इस प्रकार से लेकर के, इस प्रकार से लेकर के यहाँ पे मिड पे जब जाता है, तो मिड पे गया मार्केट, तो यहाँ पे मिड पे हम लोग एसएल लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या तो आप यहाँ का एसएल रखिए, सॉरी, या तो आप इस जगह का एसएल रखिए, यहाँ से कुछ इस प्रकार से ट्रेड को प्लान करिए, या तो आप इस प्रकार से करिए। 50 पॉइंट का क्या हुआ, एसएल आया, और टारगेट आपका कहाँ तक होगा, ये हम लोगों का टारगेट डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ये हम लोगों का टारगेट होता। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट चेक कर लेंगे, ये हम लोगों का टारगेट होता, सॉरी, ये होता हम लोगों का टारगेट। ठीक है, टारगेट अब कितना बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है, लगभग आपको दिख जाएगा 1200 पॉइंट का टारगेट, 1300 पॉइंट का टारगेट दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। फिर डे टाइम फ्रेम का चार्ट पे चलते हैं एक बार टारगेट को देखने के लिए। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का चार्ट पे आए फिर से, तो एक बार देखते हैं अब हम लोगों का टारगेट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऊपर ही हैं, और मार्केट यहाँ तक आया भी है। यहाँ से इसलिए एग्रेसिव मोड को दिखाया, मतलब एग्रेसिव सेलिंग साइड में आया मार्केट। अब देख रहे हैं यहाँ से लगभग जो है 1300 पॉइंट का मूव दिया है डाउन साइड की ओर। क्या दिक्कत है, यहाँ से 1300 पॉइंट का मूव मिला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे से क्या दिक्कत है बाय करने में। देखिए, बात ये हो जाता है कि हम लोग टाइम फ्रेम को और ऑर्डर ब्लॉक को जितना रिफाइन करेंगे उतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक होगा। हो सकता है कि यहाँ पे मिन थ्रेशोल्ड पे एंट्री नहीं लेना है, तो हम लोगों का एसएल कितना होता, इतना बड़ा एसएल होता, मतलब लगभग 119 पॉइंट का एसएल होता। यदि यही 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते, 1 मिनट का, सपोज दैट 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, ठीक है,
1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए, नहीं दिख रहा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगता है नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रहने देते हैं। देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते तो और छोटा होता हम लोगों का एसएल। क्या होता? और छोटा एसएल होता। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड दिया। अब देखिए कि बात आ जाता है क्या कि सेल साइड में अब एंट्री को प्रॉपर कंटिन्यू करते हुए कैसे जाना है। अब कंटिन्यू करते हुए कैसे हम लोग ट्रेड को ले पाएंगे, तो इन सारा एंट्री को हम लोग बाद में देखेंगे। बॉस एंट्री है, चौक एंट्री है, चौक विथ आइडियम एंट्री है, सारा एंट्री को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ये हम लोगों के लिए था स्पेशलिस्ट क्या कि लिक्विडिटी, मतलब डे टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी एंट्री होता है उसको देखना था, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा कितना बार वर्क किया है, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार देखिए यहाँ पे वर्क कर गया है, यहाँ पे वर्क किया है, मार्केट प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के मार्केट क्या किया है, नीचे आया। अब देखिएगा यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे एक प्रॉपर वैलिड क्या है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। वैलिड लिक्विडिटी होना बहुत अनिवार्य है सेल साइड की ओर। अब यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे देखिएगा तो यहाँ भी एक वैलिड लिक्विडिटी नहीं है भी, तो ये क्या है, टॉप पे है। क्योंकि हम लोग सेल साइड की ओर देख रहे हैं, तो सेल साइड की ओर बहुत सारा चीज़ों को देखना अनिवार्य होता है। देखिए होता क्या, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग भी हम लोगों के लिए देखना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए सेल साइड में कितना अच्छा खासा मार्केट गिरा है। देखिए यहाँ पे इस पीओआई को लिया है, यहाँ पे कहीं कहीं पीओआई होगा, पीओआई को लिया और मार्केट क्या किया, सडनली नीचे आया। और हम लोगों का टारगेट इस जगह पे कहाँ का होता, ये हम लोगों का टारगेट होता, मतलब पहला कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हम लोगों का टारगेट होता। क्या किया, मार्केट आया और नीचे टारगेट को दिया, फिर मार्केट अपसाइड का मूव को दिखाया है। तो डे टाइम फ्रेम का सेल साइड का लिक्विडिटी भी अच्छा खासा वर्क करता है, और बाय साइड का भी लिक्विडिटी अच्छा खासा वर्क करता है। बशर्ते आपको आना चाहिए कि लिक्विडिटी देखने की, ये लिक्विडिटी सही है या ट्रू है, ये लिक्विडिटी गलत है या फॉल्स है, ठीक है। सही और गलत लिक्विडिटी का पहचान आना चाहिए आपको। और ये कब होगा, जब आप चार्ट पे जाइएगा और चार्ट पे देखिएगा सारा लिक्विडिटी को, मतलब वहाँ पे जा कर के थोड़ा सा मिलाइएगा कि सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, कौन सा लिक्विडिटी वर्क किया है, कौन सा लिक्विडिटी वर्क नहीं किया है। तो ये आप लोगों को पूरा वहाँ से क्लियर कर दिख जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग सेल साइड का लिक्विडिटी पे एंट्री को सीख गए होंगे कि एंट्री कैसे लेना है हम लोगों को। देखिए इसमें है क्या कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक ऐसा प्योरिटी है कि ये आपको बहुत अच्छा एंट्री देता है, और ये कहीं भी आपको उतना भटकने नहीं देता है, ठीक है। ये आपको बताता है कि मार्केट किस साइड कल जाने वाला है और किस साइड जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लिए ना, थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा सा एसएल था। अभी तेरे अगर मीन थ्रेशोल्ड पे यहाँ पे एंट्री हम लोग प्लान करते यहाँ पे इस जगह पे, तो 50 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट हम लोगों का कितना था, लगभग 1200 पॉइंट का था। पर ये दिखाना हम लोगों के लिए, जो आपको दिखा रहे हैं, ये दिखाना उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप इसको जा कर के प्रैक्टिस करिए खुद से, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंस बनेगा ये। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट को दिखा दे 1200 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का, ये बहुत बड़ा महानता हो जाएगा। ये अब हम भी नहीं कहते, ये कोई बहुत बड़ा महानता नहीं है, ठीक है। और आप लोग का प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते हुए सारा चीज़ों को ज़रूर समझने का प्रयास करिए, और ज़रूर होगा ट्रेड। जैसे कि अभी एंट्री को बताया है, बाय साइड का एंट्री को भी बताया है लिक्विडिटी पे, और सेल साइड का भी बता दिए। इसका ये काम था मेरा बताना, और आपका काम है जाकर के प्रैक्टिस करना, और इसको प्रॉपर वे में रिवीजन करके देखना, चार्ट पे जाकर के बैक टेस्टिंग करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, सेशन से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।